इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन जो है वो आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से जो है वह राशिफल का आकलन किया जाता है। आज है दिन 3 फरवरी 2024 शनिवार, और शनिवार का दिन शनिदेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं कि आज का दिन किन राशि वालों के लिए होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, व्यवसाय में नई योजनाओं और साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं आज आप। नौकरी पेशा जातक हैं तो बैठकों और प्रस्तुतियों में भाग लेंगे और उन्हें प्रगति भी मिलेगी। आपको अपने सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। अच्छा व्यवहार आपको दूसरों को प्रभावित करने में सहायता करेगा। अगली राशि है वृषभ राशि। आज के दिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा जो आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। आज काम में मन लगेगा। अगर आप अपनी नई जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो भी प्लान कल तक टाल दीजिए। कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं तो एटीएम कार्ड साथ में ले जाना ना भूलें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले कारोबार में लापरवाही कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना है, बचना है। प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला और अपने निजी कामों के चलते आप अपने काम पर थोड़ा कम ध्यान देंगे। बातचीत में नरमी बरतनी है। नई योजना शुरू करने का अनुकूल समय है यह। कर्क राशि, आर्थिक रूप से यह समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। व्यापारी और व्यवसायी वर्ग जो है वांछित परिणाम प्राप्त करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाएंगे कर्क राशि के जातक। सामाजिक लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए शुभ संकेत जो है वो नजर आ रहे हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक आज का दिन तो आपके लिए सामान्य रहेगा। आपके सामने कई चुनौतियां भी आएंगी और आप इनका डट कर मुकाबला करें, सफलता जरूर हासिल होगी। इस राशि के अगर स्टूडेंट्स हैं यानी विद्यार्थी हैं तो आज का दिन थोड़ा सामान्य रहने वाला। करियर संबंधी चुनाव आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। कन्या राशि, व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में लाभ दिख रहा है। आमदनी के नए माध्यम नजर आएंगे। छात्रों को यह तनावपूर्ण दिन लगेगा। आपके मान सम्मान में तो बढ़ोतरी होगी और किसी समारोह में जाने की योजना भी बन सकती है। जीवन साथी के साथ जो है वो आपके संपर्क ईमानदारी से निभाने हैं और ईमानदारी इसमें लेकिन प्रभावित होती दिख रही है। तुला राशि, आज आप अपने आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि देखेंगे। नई साझेदारियां, नए उद्यम में प्रवेश करने के लिए तो बहुत ही अच्छा समय, उत्तम समय जो भविष्य में आपके लिए अति लाभदायक साबित होगा। आप अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और अतिरिक्त प्रयास भी इसके लिए जारी रहेगी। वृश्चिक राशि, आज आपका चंचल स्वभाव आपके लिए थोड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है, इसका कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि आप बड़ों की राय को सुने और उनको माने। अगर आप वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है, सोच सकते हैं इस बारे में। धनु राशि, धनु राशि के जातक आपका गृह उपयोगी चीजों में वृद्धि होगी। काम के क्षेत्र में भी आपके प्रयास रंग लाएंगे। बेरोजगारों को आज नौकरी मिलेगी और किसी अजनबी व्यक्ति की वजह से आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन शाम तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मकर राशि, आप महत्वाकांक्षी उद्यम में प्रवेश कर सकते हैं। यह आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। यदि आप उच्च अध्ययन, नौकरी या व्यवसाय के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको स्वयं के प्रयासों से ही सफलता मिलेगी। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। व्यापार में भी शामिल अगर कोई लोग हैं तो उनके पुराने मित्र की आज मदद उनको मिल सकती है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपके सारे पुराने काम आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे और आपका आर्थिक पक्ष जो है वह मजबूत होगा। साइंस से जुड़े बच्चों को अच्छी जॉब का ऑफर आज आने के संकेत। बात करते हैं मीन राशि वालों की, तो आज मीन राशि के जातक प्रयास लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेगा। धर्म कर्म के काम करेंगे। ईश्वर की कृपा से जिन क्षेत्रों में आप प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता आपको मिल रही है। समाज में सम्मान भी मिलेगा और कार्यस्थल में अधिक अधिकार आपको दिए जा सकते हैं। कारोबार की बात करें तो संबंधित यात्रा जो है छोटी या बड़ी लाभप्रद होगी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा जो है अंक शास्त्र, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी आप भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकते हैं। गणित के अंक जो होते हैं उनसे आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किन बातों से आपको बचना है, किन बातों से आपको होगा फायदा। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज का दिन जो है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 की बात करेंगे। मूलांक 1 के जातक
आज नौकरी में अपने निर्धारित सभी कार्यों को पूरा करने में आप तो सक्षम हैं। अपने सभी कार्य में घर के सदस्यों का भी सहयोग आपको मिलता दिखेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। गैर कानूनी कामों में अपनी दिलचस्पी बिल्कुल ना दिखाएं, बचे रहें, अपने आप को बचाएं। उपाय भी कर सकते हैं, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना है। मूलांक 2 के जातक करियर के लिहाज से आज का दिन कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। माता के स्वास्थ्य में तो सुधार हो रहा है और किसी बड़े व्यापारिक ग्रुप के साथ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बहुत ही बेहतर। उपाय भी करें, चावल जो है कच्चे चावल उन्हें मंदिर में दान करें। मूलांक 3 के जातक आज विद्यार्थी वर्ग जो है उनके लिए कहा जाए तो दिन बहुत ही अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। वे कोई नया उद्यम, कोई कोर्स शुरू करने की बात आपके पास रख सकते हैं बड़ों से। धन के मामलों में भी आज आपको विशेष सफलता मिलती दिख रही है। उपाय करना है, मंदिर में पुजारी हैं उनको पीले रंग के वस्त्र, अंगोछा या कुछ भी दान करें। मूलांक 4 के जातक आज कार्य क्षेत्र में बात करते हैं कि आपको अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। खानपान में लापरवाही आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। जीवन साथी के साथ चल रही जो नोकझोंक है आज सुलझती हुई दिखेगी। उपाय करना है, धूम्रपान न करें। मूलांक 5 के जातक आज कार्य क्षेत्र में आपकी भी बात कर ले, कैसा रहेगा आपका दिन। तो अधिकारी जो है आपकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होंगे। आपके वेतन में वृद्धि के बारे में विचार हो रहा है, तो किसी विशेष काम में छोटी बहन का साथ भी आपको मिलता दिखेगा। उपाय करें, फिटकरी से दांत साफ करें। मूलांक 6 के जातक जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देंगे आप, या इस बारे में सोच सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग रहा है और कार्य क्षेत्र में भी राजनीति का माहौल बन रहा है। संभल कर रहने की सलाह दी जा रही है जरूरत। उपाय करें, सफेद चंदन का जो है वो टीका करें। मूलांक 7 के जातक आज संतान की शिक्षा को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे आप। अविवाहित व्यक्तियों के लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। करीबी रिश्तेदार के द्वारा बोली गई बातें आपको आहत कर सकती हैं, चुभ सकते हैं। आज आपके मित्र मंडली में सदस्यों की संख्या बढ़ती दिख रही है। और उपाय करेंगे क्या आप, काले और सफेद तिल जो है वह शिवलिंग पर अर्पित करें। बढ़ें अगले मूलांक संख्या की ओर जो है मूलांक 8। तो मूलांक 8 के जातकों के लिए क्या कहता है, अंक राशि। तो आपके सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल समय है। यह प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील फाइनल कर सकते हैं। आपकी पारिवारिक और व्यापारिक जो जिम्मेदारियां हैं उसमें वृद्धि होती दिख रही है। उपाय करें, शमी का जो पौधा होता है उसकी सेवा करें। मूलांक 9 के जातक आज दोस्तों के साथ घूमने फिरने का दिन या कार्यक्रम बन सकता है। युवाओं को करियर में प्रगति के अवसर भी प्राप्त होंगे। किसी सामाजिक समारोह में भाग लेने का भी मौका मिलेगा। घर की साज सज्जा पर खर्च होगा। उपाय करना है, शहद का सेवन करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 3, 2024 शनिवार, महामाघ की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:11 पर, चंद्रोदय 3 फरवरी रात 12:41 पर, चंद्रास्त 4 फरवरी दोपहर 12:37 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी 2 फरवरी शाम 4:03 से 3 फरवरी शाम 5:21 तक। कृष्ण पक्ष नवमी 3 फरवरी शाम 5:21 से 4 फरवरी शाम 5:49 तक। नक्षत्र विशाखा 3 फरवरी सुबह 5:57 से 4 फरवरी 7:20 तक। करण कौलव 3 फरवरी सुबह 4:47 से 3 फरवरी शाम 5:21 तक। तैतिल 3 फरवरी शाम 5:21 से 4 फरवरी सुबह 5:42 तक। गर 4 फरवरी सुबह 5:42 से 4 फरवरी शाम 5:50 तक। योग गण 2 फरवरी दोपहर 12:54 से 3 फरवरी दोपहर 12:51 तक। वृद्धि 3 फरवरी दोपहर 12:51 से 4 फरवरी 12:12 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:55 से 11:18 तक। यमगण दोपहर 2:03 से 3:25 तक। कुलिक सुबह 7:10 से 8:32 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:38 से 9:22 तक।
वर्ज्यम सुबह 11:52 से दोपहर 1:34 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 तक। अमृत काल रात 10:01 से 11:42 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनिधाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा,
हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान।
वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।